हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पे। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ए लॉन्ग नैरो ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। ये दिया हुआ है कि मुंह से लेकर एनएस तक की ये पूरी की पूरी जो है गट है, इसको गट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। We can see that tube has a different part. अब इस ट्यूब में अलग अलग पार्ट है, वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन से आर स्पेशलाइज, और जो कि अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखो, अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज है, अलग अलग काम करने के लिए। What happened to the food once it enter our body? फूड के साथ क्या होता है जब ये हमारे शरीर में एंटर करता है? We shall discuss this process here. तो अब ये प्रोसेस हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो हमने सबसे पहले इस पेज पे हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.3। Take a 1 ml star solution 1% in 2 test tubes A and B. Add 1 ml saliva to test tube A and leave both test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes. अब देखो, यहां पर लिया है saliva, एक के अंदर saliva लिया गया है, एक को एज इट इज छोड़ दिया गया है। Now add a few drop of the dilute iodine solution in which test tubes do your observation कलर। अब देखो, ये सारा का सारा डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो इसको हम आगे पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन पे लेकर चल रहे हैं इसी प्रोसेस को। अब देखिए बेटा, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। जिसको हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह रहे हैं। उससे सारा का सारा जो भी हम खाना खाते हैं वहीं से पास होता है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। अब यहां पर देखो कितने वर्ड आए हैं। नेचुरली फूड हैज टू प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। जो बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया था, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया, तो उनका नेचर नहीं बदला। सपोज हमने बात करी कि कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा पार्टिकल था, अब उसको छोटे टुकड़ों में अगर हमने कर दिया तो वो कार्बोहाइड्रेट ही रहेंगे। मीन्स जैसे ये मेरे पास एक पेन है, अगर मैं पेन को इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तो इसकी पेन वाली स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, लेकिन ये पार्ट तो सेम ही रहेंगे ना, है ना। सेम इसी तरह से उनकी टेक्सचर और उनकी फॉर्म सेम रहती है। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो सबसे पहले ये प्रोसेस, जो तोड़ने की जो प्रोसेस है, बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने की जो प्रोसेस है, कौन करता है? टीथ करते हैं। चबाने की प्रोसेस को क्रशिंग, यानी कि हमने बड़ा पार्टिकल खाया, उसको चबाया, छोटे पार्टिकल में टूट गया। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, the body is also wetted to make its passage smooth. अब देखो, since the lining of the canal is soft, यहां से देखो, आप माउथ से देखो, अंदर से बिल्कुल स्मूथनेस होती है, ठीक है। The food is also wetted to make its pass smooth, और खाना सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो भी वेट हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है, जो कि अंदर हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पास होता है। When we eat something we like, जो भी हम पसंद करते हैं उसको खाते हैं, our mouth waters, मुंह में पानी आना शुरू होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हम अभी त्योहारों का टाइम चल रहा होता है, तो हलवाई की दुकान पर अलग अलग मिष्ठान देखते हैं,
और उनको देखते ही जो अपना फेवरेट मिष्ठान है उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, उसको हम कहते हैं, देखो वाटर्स, माउथ वाटर्स, मुंह में पानी आना, जिसको आप सलाइवा कहते हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, जो केवल पानी नहीं होता, बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, जो कि एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। तो यानी कि हमारा माउथ सलाइवेशन करना शुरू कर देता है जब हम अपना पसंद का खाना देखते हैं। तो सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, किसने सिक्रेट किया, सलाइवरी ग्लैंड ने। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, और जो भी हमने खाना खाया था वो कैसा था, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब था जिसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट मिले हुए थे। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल से पास होकर जाता है तो इससे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड द एंजाइम्स, और ये काम कौन करते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट करते हैं, जिसको हमने पहले बता दिया था। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब saliva contains an enzymes called salivary amylase that break down the starch which is a complex molecule to give sugar। अब सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा में मौजूद था उसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, और किसमें, शुगर में। शुगर इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और शुगर क्या हो गई, सिंपलर फॉर्म हो गई हमारी कार्बोहाइड्रेट की। द फूड इज मिक्स थ्रोली विद सलाइवा, और कैसे हुआ कि जो हमने खाना खाया वो थ्रोली अच्छी तरीके से मिल लगा हो गया, किसके साथ, सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो गया। मूड अराउंड द माउथ, माउथ के अंदर घुमाया, जैसे आप बाइट चबाते हो तब, वाइल स्विमिंग चबाते हैं, बाय द मस्कुलर टंग, और टंग की हेल्प से। तो ये यहां तक के पैराग्राफ को अगर मैं शॉर्ट में करूं और डायग्राम की हेल्प से अगर हम चलें तो सिर्फ हमने इतना पार्ट को अभी तक किया है। इतने पार्ट में हमारे पास क्या है कि माउथ से लेकर एनएस तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन ऑफ इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड किससे किया, माउथ से किया, ठीक है। अब माउथ के अंदर क्या थी, दो स्ट्रक्चर आई हमारी, कौन कौन सी आई, एक आई हमारी टीथ और एक हमारी आई टंग, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्लैंड आई उस ग्लैंड का नाम था सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड थी, सलाइवरी ग्लैंड थी। सलाइवरी ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम सिक्रीट किया, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट किया, ठीक है। ये माउथ की बात है, माउथ के अंदर चल रहा है। और सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, सलाइवरी एमाइलेज ने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर के अंदर डाइजेस्ट कर दिया। और ये प्रोसेस कहां पर हुई है, ये प्रोसेस हुई है माउथ में। ये इस पैराग्राफ का शॉर्ट था, ठीक है। तो हमने देखा कि माउथ है, माउथ के अंदर क्या है, टीथ। टीथ का काम है क्रशिंग, टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू द सिंपलर। टंग, टंग का काम क्या था, मिक्सिंग द स्मॉल पार्टिकल्स विद द सलाइवा। व्हाट इज सलाइवा, saliva is an enzyme present into the salivary saliva is a fluid which is secreted by the salivary gland, ठीक है। saliva contains an enzyme which is also known as biocatalyst salivary amylase। what is the function of salivary amylase, salivary amylase break the carbohydrate or complex sugar into the simple sugar। all these process occurs into the mouth। ये माउथ के अंदर इतना काम हो चुका है, ओके। नाउ इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब दैट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। अब ये जरूरी है कि इस खाने को
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पास किया जाए। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, पूरी कैनाल, जो कैनाल वर्ड एलिमेंट्री कैनाल के यूज हो रहा है, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है, मसल्स होती है। दे कॉन्ट्रैक्ट, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, रिदम, जिसके कारण क्या होता है, फूड को पुश किया जाता है आगे की तरफ। तो ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, खाना एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ पुश किया जाएगा, यानी कि आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। दीज पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, अब इसको हम क्या कहते हैं, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, द रिदमिक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अकर्स ऑल अलोंग द गट, पूरी गट में ये पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी हेल्प से पैरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, पुश द फूड और पास द फूड टू फॉरवर्ड। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। पैरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या काम कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, पुश कर रहा है फूड को। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक, अब माउथ से खाना कहां चला गया, ये हमारे इधर आ जाते हैं, ये माउथ था, माउथ से खाना आ गया यहां से, ये ईसोफेगस थी जिसको फूड पाइप कहा, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा था, और यह इसने किस में पास कर दिया, स्टमक में, ये स्टमक है, खाना आ गया यहां पर स्टमक में। चलिए, स्टमक थ्रू द फूड पाइप ईसोफेगस जिसको कह रहे हैं, ईसोफेगस से स्टमक में आ गया। द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट, तो ये स्टमक है जो लार्ज ऑर्गन है, जो एक्सपेंड होता है जैसे इसके अंदर खाना आ जाता है, फूल जाता है, फैल जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस, और इसकी जो मस्कुलर वॉल है ये स्टमक की, ये खाने को स्टमक के अंदर मिक्सअप करने का काम करते, किसके साथ, अदर डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक की वॉल के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। दिस डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने एक नंबर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका काम है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कोड द पेप्सिन, दूसरा है पेप्सिन जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एंड म्यूकस, और तीसरा है म्यूकस। तो यानी कि अगर माउथ है तो माउथ के बाद आती थी हमारी ईसोफेगस, और ईसोफेगस से आपका एक क्वेश्चन आ रहा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब था रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, और उसका फंक्शन क्या था, टू पास द फूड फॉरवर्ड। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस में हो रहा था, उसके काम और उसकी डेफिनेशन। उसके बाद खाना आ गया था हमारा स्टमक में, स्टमक में क्या हुआ, स्टमक के अंदर खाने को मिक्स किया गया डाइजेस्टिव जूस के साथ, जो डाइजेस्टिव जूस से था स्टमक में उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किसने सिक्रेट किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिक्रेट किया। गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है तीन चीजें, तीन सब्सटेंसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl कहते हो, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन है, और तीसरा है म्यूकस। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। What other function do you think served by the acid? The mucus protects। अब देखो ये स्टमक का हो गया, स्टमक के अंदर क्या हो गया, हमारे पास हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड कौन सी हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड थी, ऐसे ही वॉल ऑफ द स्टमक में कौन सी ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करती है, स्टमक के अंदर वॉल ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है।
सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है सलाइवा में, और गैस्ट्रिक जूस में होता है 3 तरह के एंजाइम्स, जिसमें एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका पेप्सिन है, और तीसरा है म्यूकस। तीनों के अलग अलग काम है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक, व्हाट आर द रोल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्वेश्चन बनता है। तो रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फर्स्ट क्या है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अगर स्टमक का जो पीएच है वो एसिडिक नहीं है तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। दूसरा है पेप्सिन जिसका काम ही है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एंड थर्ड इज म्यूकस। तो यहां पर म्यूकस का फंक्शन लिखा गया है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब जैसा कि हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ये स्टमक में निकल रहा है तो जला देगा, ये स्टमक की वॉल को जला देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि म्यूकस हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? एसिड एक्शन से। देखो ये लिखा हुआ है लाइनिंग स्टमक विच फ्रॉम द स्टमक ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन म्यूकस प्रोटेक्ट, ठीक है ना। तो म्यूकस प्रोटेक्शन कर रहा है स्टमक की लाइनिंग को, किसके एक्शन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से। तो 3 हो गए हमारे पास। स्टमक के अंदर ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एसिड एक्शन, इट ऑल्सो किल द जर्म्स। दूसरा है पेप्सिन इज a protein digestive enzyme which digests the protein, and mucus is the substance which protect the inner lining of the stomach from the acid action. इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, हैव ऑफन हियर्ड अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। आपने सुना होगा कि भाई एसिडिटी हो रही है, एड भी आती है जिसमें आप देखते हो इनो डिजोल्व करके देते हैं, तो वो क्या होती है? एसिडिटी। एसिडिटी है क्या एक्चुअल में? कैन दिस बी रिलेटेड व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव? क्या ये उससे रिलेट करती है जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा, इससे पहले पढ़ा? बिल्कुल रिलेट करती है। एसिडिटी मतलब हायर अमाउंट ऑफ द एसिड्स which are present in the stomach. The exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscles which release it in small amount into the small intestine. अब देखो स्टमक से खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से खाना किस में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दिस वन, ये देख रहे हो, इसको हम थोड़ा सा यहां पर बता रहे हैं आपको। देखो अब यहां पर जो खाना आया ये वाला स्टमक से, और ये जो इंटेस्टाइन है तो इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब एक तरह का दरवाजा जो खाने को रेगुलेट करता है अगले पार्ट्स में पास करने में। तो यहां पर ये स्फिंक्टर की वजह हेल्प से और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना आता है, ठीक है। इसको हम दरवाजा कह सकते हैं एक तरह से। रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज द स्मॉल अमाउंट ऑफ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने को पास करती है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से कहां पर आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है। देखो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक इसोफेगस लगती है, रॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अब नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल है, याद रखना इस चीज को। कैनाल विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोइलिंग। अच्छा अब ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये कोइल हो जाती है और कोइल होकर इस तरीके से फिक्स होती है कॉम्पैक्ट जगह पर, इसीलिए इसको लगता है कि ये सबसे छोटा पार्ट है लेकिन सबसे लंबा पार्ट है क्योंकि कोइल होके और स्पेस में प्रेजेंट होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर इज लॉन्ग एज कंपेयर टू द कार्निवोर।
तो ये क्वेश्चन आ गया कि लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन हर्बीवोर इज लॉन्गर। तो इसका आंसर क्या है? हर्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। अब ये इसका आंसर हो गया कि हर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं, जो पत्तियां खाते हैं, उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है, और उस ज्यादा समय के अंदर सेलुलोज प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गर इन हर्बीवोर्स एज कंपेयर टू द कार्निवोर, क्योंकि वो मांस खाते हैं और मांस को डाइजेस्ट करने में बहुत ही कम समय लगता है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट को डाइजेस्ट करना आसान है, हेंस कार्निवोर लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर देखो कितने क्वेश्चन बन गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले फूड कहां से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्टमक से। किसकी हेल्प से आया? स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट होते हुए भी कैसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? कोइलिंग फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिम्स में डिफरेंट साइज की होती है। हर्बीवोर में बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। कार्निवोर में शॉर्टर होती है, क्यों? क्योंकि वो मीट खाते हैं और मीट को डाइजेस्ट करने में थोड़ा कम टाइम लगता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द ऑर्गन्स और नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट का मतलब है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब कुछ डाइजेस्ट हो जाते हैं, उस ऑर्गन को हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। अब देखो फॉर दिस पर्पज हमने देखा माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइन में दो सिक्रीशन तो पैनक्रियाज और लीवर से आ रहे हैं, और एक खुद का होगा इंटेस्टाइनल जूस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अब स्टमक में क्या था? HCl था, तो खाना कैसा था? एसिडिक। इंटेस्टाइन में आया एसिडिक था। एंड हैज टू मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रेटिक जूस। अब उसको एल्कलाइन बनाया गया किसकी हेल्प से? पैनक्रेटिक जूस की हेल्प से। तो पैनक्रेटिक एंजाइम जो कि पैनक्रियाज से इंटेस्टाइन में आया था, उसने एसिडिक फूड जो कि स्टमक से आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एल्कलाइन बना दिया। ठीक है, तो देखो यहां पर एक और भी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि जब फूड प्रेजेंट इन द स्टमक इज इन द एसिडिक फॉर्म और द फूड प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन द एल्कलाइन फॉर्म। ठीक है, वहां पर एसिडिक फॉर्म HCl के सिक्रेशन के कारण था, विच इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यहां पर एल्कलाइन किसके कारण है? पैनक्रेटिक एंजाइम की वजह से, जो सिक्रेट किया गया पैनक्रेटिक ग्लैंड में। बाइल जूस कहां से? फ्रॉम द लीवर। लीवर से जो सिक्रेट होता है उसको बाइल जूस कहते हैं। अकम्पनीज दिस एडिशन टू एक्टिंग फैट, जो फैट के डाइजेशन में मदद करेगा। इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, bile salt fat are present in the intestine in the form of large globules। अब फैट जो है वो बड़े बड़े पार्ट्स के रूप में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, which makes it difficult for enzyme। तो एंजाइम के लिए मुश्किल हो जाता है कि इसको डाइजेस्ट करना, तोड़ना, इस पर काम करना। तो क्या हुआ अब उस सॉल्यूशन क्या हुआ उस समस्या का कि bile salt break them down into the smaller globules इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब बाइल जूस ने और लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, जिससे आसानी होती है एंजाइम को उस पर एक्ट करने में, उस पर रिएक्ट करने में। दिस सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट वी हैव लर्न्ड अबाउट इन द चैप्टर 4। ये उसी तरीके से है जैसे इमल्सिफिकेशन होता है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विच इज डन बाय द बाइल साल्ट सिक्रेटेड बाय लीवर।
द पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया, पैनक्रेटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, और पैनक्रेटिक जूस में एंजाइम क्या होते हैं, ट्रिप्सिन और डाइजेस्टिंग प्रोटीन लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। अब देखो पैनक्रेटिक जूस में क्या होता है, अब जूस का मतलब होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट होती हो, चाहे वो दो एंजाइम प्रेजेंट हो, दो सब्सटेंस प्रेजेंट हो, कुछ भी। जैसे गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें थी, म्यूकस था, HCl था और पेप्सिन था। इसी तरीके से पैनक्रेटिक जूस, तो पैनक्रेटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, और आपने देखा लाइपेज है पैनक्रेटिक जूस के अंदर। तो पैनक्रेटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, और लाइपेज का काम क्या है, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना। तो ये पैनक्रेटिक जूस के काम हो गए। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड। अब देखो तीसरा, पहला तो बाइल जूस, दूसरा पैनक्रेटिक जूस, और तीसरा उसका खुद के पास है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और क्या सिक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद की भी ग्लैंड है, क्या है उसका नाम, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और क्या सिक्रेट कर रही है, इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और इंटेस्टाइनल जूस प्रोटीन को लास्ट में, फाइनल में प्रोटीन को बिल्कुल छोटे स्मॉलर पार्टिकल में डाइजेस्ट कर देगी, जिसको एमिनो एसिड में, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में, और फैट को किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें क्या कहते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड में डाइजेस्ट होगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। इनको इनकी यूनिट भी कहा जाता है, दीज आर द यूनिट ऑफ द फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फूड में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था यहां पर ये। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन की वॉल ले रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। द इनर लाइनिंग, अब देखो ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, लाइक दिस, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई, जो इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल के से घिरी हुई होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल टू द बॉडी, और एब्जॉर्ब करके और सारी सेल तक पहुंचाने का काम किया जाता है। वेयर इट इज यूटिलाइज, जहां पर इनका इस्तेमाल होता है, यानी कि सेल जिसको यूटिलाइज करती है फूड को लेकर। ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी के लिए, सारा काम एनर्जी के लिए था, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, नए सेल्स, नए टिश्यू बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए पुराने टिश्यू को। तो ये आता है एनर्जी का यूटिलाइजेशन, फूड का उपयोग, खाने का जरूरत, खाने का काम, ये किस लिए, एनर्जी के लिए, बिल्डिंग न्यू टिश्यू, नए टिश्यू बनाने के लिए, और पुराने टिश्यूओं को रिपेयर करने के लिए हमें खाने की, एनर्जी की, फूड की जरूरत होती है। एब्जॉर्ब कैसे हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई, कहां पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। नाउ द एब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब अनएब्जॉर्ब फूड, अनएब्जॉर्ब मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, कुछ रह गया, उसको कहां भेज दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो विलाई थी वो उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड, और बाकी के सारे वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने, और बाकी को एनएस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, और जैसा कि मैंने बताया कि मस्कुलर स्फिंक्टर था जो स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा था खाना, इसी तरीके से एनस से जब खाना बाहर निकलता है तो वो एनल स्फिंक्टर की हेल्प से करता है, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, निकलने की अनडाइजेस्टेड फूड को। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स। और इसको मैं अगर शॉर्ट में रिपीट करूं तो मैं दोबारा से कर देता हूं। हमने पढ़ा इसमें सलाइवा किसमें प्रेजेंट था, माउथ में, बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था। उसके बाद खाना इसोफेगस में आ गया हमारे पास, किसमें,
एसोफेगस से स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के बाद HCl और हमारे पास पेप्सिन और म्यूकस है। म्यूकस HCl के एक्शन से स्टमक को बचाता था, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था, HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता था पेप्सिन के एक्शन के लिए। उसके बाद आया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर हमारे पास 3 चीजें थी। स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इस खाने को कंप्लीट उनकी यूनिट में डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में, प्रोटीन का डाइजेशन एमिनो एसिड में और फैट का डाइजेशन फैटी एसिड और उसमें। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से, NS की हेल्प से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द न्यूट्रिशन इज डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज इज टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द इनेमल। इनेमल इज द व्हाइट पोर्शन, ऊपर का सफेद जो पार्ट होता है दांतों का, उसको इनेमल कहते हैं। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, उसका डिके हो जाना, इसका डिक्रीज होना, धीरे धीरे गलना, सॉफ्ट हो जाना, क्या कहलाता है? डेंटल कैरीज। और ये कब होता है? व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द इनेमल। और ये कब होता है? जब बैक्टीरिया शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। दांतों के बीच के अंदर जो जगह है उनको टूथ कैविटी कहा जाता है, वहां पर बैक्टीरिया शुगर मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड्स टूथ इनेमल को धीरे धीरे सॉफ्ट करता है और डिकम्पोज कर देता है। ठीक है। डेंट इनेमल मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल स्टिक। अब जो फूड पार्टिकल है उसके साथ बैक्टीरिया का मास टीथ पर, ये जो सफेद कवरिंग है इनेमल पर चिपक जाता है, जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लेक, जिसको डेंटल प्लेक कहते हैं। सलाइवा कैनॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर द टीथ। अब प्लेक ने दांत को कवर कर लिया, सलाइवा माउथ में प्रेजेंट है, वो उस प्लेक को पार करके और टूथ जो डेंटल कैविटीज है वहां तक नहीं पहुंचता है और उसको साफ नहीं कर पाता है, और इसलिए वो धीरे धीरे सॉफ्टनिंग हो जाती है, होती रहती है। ब्रशिंग द टीथ, इसको सिर्फ ब्रशिंग से, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप ब्रश करते हो, जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं, तो क्या होता है? जितने भी शुगर पार्टिकल्स है वो क्या है? बैक्टीरिया शुगर पार्टिकल्स वो बाहर निकल जाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एसिड है, एसिड सिक्रीट करते हैं हम, बेसिक टूथपेस्ट करते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और हम टूथ प्लेक से भी बच जाते हैं और टूथ डिके से भी बच जाते हैं। प्रोड्यूस एसिड इफ अनट्रीटेड, अगर इलाज नहीं किया जाए, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन यानी कि पल्प तक भी पहुंच जाते हैं। पल्प क्या होता है? टीथ की स्ट्रक्चर क्या होती है, टीथ के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसके सब के बारे में भी हमने अलग से वीडियो और उसके साथ नोट्स बनाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, जिसमें हम टूथ के बारे में थिकोडेंट, हेटेरोडेंट, डाइफाइडेंट और उसके टाइप्स। हेटेरोडेंट में हमारे पास इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं, ये हमने बनाए हैं। आप हमारे दूसरे वीडियो को देखकर टीथ की स्ट्रक्चर और टीथ के टाइप्स और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बाद हम अगला जो भी लाइफ प्रोसेस होगी उसके लिए जल्दी ही आपसे मिलेंगे। हैव ए गुड डे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here